दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जब आप अपने बच्चे का फॉर्म लॉगिन करेंगे एडमिशन वाली जो वेबसाइट है वहाँ से, तो आपको अपने बच्चे का लॉटरी ड्रा का स्टेटस देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चे का फॉर्म लॉगिन करके अपने बच्चे का लॉटरी ड्रा का स्टेटस देखा, लेकिन लॉटरी ड्रा का स्टेटस देखने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो रियली कन्फ्यूज़ करती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ गए हमारे चैनल पर। हमने कोशिश भी किया कि सारे कमेंट के जवाब टाइम टू टाइम दे दें, लेकिन कमेंट लगभग 1000 से ज़्यादा कमेंट हैं। तो दोस्तों, कई सारे कमेंट एक जैसे हैं, तो हमने सोचा कि उन कमेंट को सॉर्ट आउट करें और उन पर एक वीडियो बनाकर सबको बता दें, ताकि सबका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, हमने ऐसे 2 कमेंट शॉर्ट आउट किए हैं। पहला कमेंट है उसमें से SC ST और OBC का जो लॉटरी नंबर है और जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो एक ही क्यों है। और दोस्तों, हमारा जो दूसरा कमेंट है वो ये है कि कैटेगरी 2, 3, 4 और 5 वालों का लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्यों है। तो दोस्तों, एक एक करके दोनों कमेंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कमेंट। पहला कमेंट ये है कि SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो लॉटरी नंबर है और जो वेटिंग लिस्ट है एक ही क्यों है। तो यहाँ पर हमने अपने 2 व्यूवर्स के जो कमेंट हैं उनको यहाँ पर हमने उठा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मनीषा भोले जी का जो SC कैटेगरी में लॉटरी नंबर है वो 211 है और वेटिंग लिस्ट भी 211 है। इसी तरीके से आशु चौकसे जी का जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में लॉटरी नंबर है वो 53 है और जो वेटिंग लिस्ट है वो भी 53 ही है। तो ऐसे ही जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा, अगर वो कास्ट कैटेगरी से हैं तो उनका जो लॉटरी नंबर है और जो वेटिंग लिस्ट है दोनों एक ही है। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या उनमें किसी का एडमिशन कंफर्म नहीं होगा? क्या सबका वेटिंग लिस्ट में ही रहेगा? तो दोस्तों, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर होता है, कास्ट कैटेगरी के बेसिस पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑल इंडिया में कास्ट कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि OBC को 27%, SC को भी कुछ परसेंट मिलता है और ST को भी कुछ परसेंट मिलता है। तो ये क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय में भी लागू होता है कि उनको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट आती है, इनको वेटिंग लिस्ट रखा जाता है पहले। यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनका लॉटरी नंबर 1 है कास्ट कैटेगरी में, उनको भी वेटिंग लिस्ट 1 ही दिया जाता है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय में कास्ट कैटेगरी के बेसिस पर लिस्ट निकलती है वो उनका मतलब कोई वो नहीं होता कि कास्ट का कोई ऐसा लिस्ट नहीं होता है, ठीक। उनको सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेस पे ही एडमिशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये कोशिश की जाती है कि जो उनका रिजर्व्ड कोटा है, यानी कि जैसे कि OBC के लिए 27% सीट है वो फुल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये जो वेटिंग लिस्ट आई है आपकी, इसमें जो वेटिंग लिस्ट 1 पर हैं, 2 पर हैं, 3 पर हैं, 4 पे हैं, 5 पे हैं, 6 पे हैं, अप टू 10, 20 तक, इनका लगभग चांस रहता है कि जब सेकंड लिस्ट आए तब इनका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये डिपेंड करता है अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों पे, क्योंकि अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग सीटें होती हैं, अलग अलग लोकेशन पे केंद्रीय विद्यालय होते हैं और अलग अलग टाइप के केंद्रीय विद्यालय होते हैं। जैसे कहीं पर पढ़ाई नहीं होती अच्छी तो वहाँ पर लोग कम एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट और ज़्यादा वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी OBC SC ST ये जो कास्ट कैटेगरी है इसमें 10 से लेके 20-25 तक की वेटिंग लिस्ट है, तो आप जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है उसको लगातार विजिट करते रहें और जो उनका हेल्प डेस्क नंबर है उस पर भी आप जो है उनके साथ संपर्क में बने रहें और पता करते रहें। जब सेकंड लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि उसमें आपको चांस मिले, ठीक। तो आई होप दैट कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जो इनका रिजर्व कोटा होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भरा जाना ज़रूरी रहता है। वो जो रिजर्व कोटा होता है वो RT से भी भरा जा सकता है, DA से भी भरा जा सकता है, डिफरेंटली एबल्ड से, सर्विस कैटेगरी 1 और 2 यहाँ तक। मान लीजिए कि सर्विस कैटेगरी 1, 2 तक लॉटरी हो गई और उनका एडमिशन हो गया, लेकिन फिर भी इनकी अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर इनकी जो लॉटरी होती है SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर की, फिर उसमें जो बच्चों का नाम आता है, अगर उसमें वेटिंग लिस्ट है तो वहाँ से बच्चों को उठाकर उनके सीट में रख दिया जाता है। ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट हैं उनके एडमिशन को कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि जो लॉटरी नंबर है और जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो एक ही क्यों है। दोस्तों, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर होते हैं, लेकिन कास्ट कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाता है उस रिस्पेक्ट में, जबकि
उनकी जो रिज़र्व्ड सीटें हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि ओबीसी की 27% है तो वो पूरी होनी चाहिए, उनको फिल करना है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए इनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। इसके लिए कोई दूसरी लॉटरी नहीं होती है। आगे जब अगर इनकी सीटें फिल नहीं होती हैं तो फिर इन्हीं वेटिंग लिस्ट में से बुला लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये वाला कमेंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 1000 से ज़्यादा कमेंट आए हैं इससे रिलेटेड। तो दोस्तों ये जो कमेंट है वो ये है कि कैटेगरी 2, 3, 4 और 5 वालों का जो लॉटरी नंबर है वो वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा क्यों? ठीक नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कैटेगरी 2, 3, 4, 5 वालों का लॉटरी नंबर से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्यों है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो लॉटरी नंबर है 527, लेकिन इनका जो वेटिंग लिस्ट है वो 817 है, यानी कि इनका लॉटरी नंबर से भी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका सर्विस कैटेगरी 3 से लॉटरी नंबर 151 है, लेकिन जो इनकी वेटिंग लिस्ट है ये 169, ये इनके लॉटरी नंबर से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए, तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी केवी में टोटल जो सीटें हैं वो 160 हैं, जिनमें क्लास 1 में एडमिशन होना है। तो दोस्तों सबसे पहले आरटी का आता है, आरटी का एडमिशन होता है, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड का, उसके बाद कैटेगरी 1 वालों का, उसके बाद कैटेगरी 2 वालों का। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी देखेंगे कैटेगरी 1 तक का। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि आरटीई और डिफरेंटली एबल से जो सीटें फुल हुई हैं वो टोटल 100 सीटें फुल हो गई। ठीक, तो अब बची सीटें कितनी? 160 में से 100 अगर हम माइनस कर देंगे तो 60 सीटें बची हैं। अब ये जो 60 सीटें हैं इन पर एडमिशन होना है कैटेगरी 1 का। कैटेगरी 1 के लिए अब कितनी सीटें बची हैं? 60। ठीक, अब मान के चलते हैं कि कैटेगरी 1 में जो टोटल फॉर्म आए हैं वो आए हैं 100। ठीक, अब 60 सीटें बची हैं। तो दोस्तों 100 में से 60 लोग का एडमिशन हो गया, जो 100 लोग का फॉर्म आया था उसमें से 60 का एडमिशन हो गया। अब जो बचे 40, अब 40 बच गए। ठीक, तो इन 40 को वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा 1 से लेके 40 नंबर तक। ठीक है, तो अब जो है कैटेगरी 1 में 40 बच्चे बच गए हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। ठीक, अब कैटेगरी 1 में 40 बच्चे वेटिंग लिस्ट में बच गए हैं। अब आ गई बात कैटेगरी 2 की। तो कैटेगरी 2 में क्या होता है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैटेगरी 1 से ही पूरी सीटें फुल हो गई हैं, तो कैटेगरी 2 में जो सीटें हैं वो बिल्कुल बची ही नहीं हैं। तो कैटेगरी 2 में तो कंफर्म सीट आने का कोई चांस ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट ही आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 में हम मान के चलते हैं कि टोटल 100 फॉर्म कैटेगरी 2 में भी आए हैं। ठीक, अब इन 100 फॉर्म को वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। ये 100 फॉर्म वेटिंग लिस्ट में रहेंगे क्योंकि कैटेगरी 1 से ही सीटें फुल हो चुकी हैं और इनको 1 से लेके 100 तक लॉटरी नंबर कैटेगरी 2 में ही अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 100 वेटिंग लिस्ट पहले से ही है और ये जो 40 वेटिंग लिस्ट है कैटेगरी 1 वाली, तो ये जो 40 वेटिंग लिस्ट है प्लस ये जो 100 वेटिंग लिस्ट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इसमें जो कैरी फॉरवर्ड वेटिंग लिस्ट होके आई है टोटल वो आई है 140। अब मान लीजिए कैटेगरी 2 में आपका जो लॉटरी नंबर है वो 10 है, तो आपका जो स्टेटस होगा वो पहले से जो वेटिंग लिस्ट चलती चली आ रही है कैटेगरी 1 से उसमें ये आपका ऐड हो जाएगा 40, 10, 50। तो आपका जो कैटेगरी 2 में स्टेटस होगा वो 50, सॉरी वो यहाँ पर 10 लिखा होगा और जो आपका वेटिंग लिस्ट हो जाएगा वो 50 वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो वेटिंग लिस्ट है ये टोटल वेटिंग लिस्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होती चली जाएगी। इसी तरीके से अब आते हैं कैटेगरी 3 में। तो कैटेगरी 3 में हम मान के चलते हैं कि टोटल फॉर्म जो आए हैं वो हैं 50। तो ठीक, तो ये 50 चले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। ठीक, और इनको लॉटरी नंबर अलॉट हो जाएगा 1 से लेके 50 तक का। ठीक है, अब ये जो 50 हैं ये आपके जाके ऐड हो जाएंगे 140 में। ठीक, तो अब जो टोटल वेटिंग लिस्ट हो गई, क्योंकि ये 50 वेटिंग लिस्ट में है,
ठीक। तो ये जो 50 वेटिंग लिस्ट है इसमें जाके ऐड हो जाएगी। तो कैटेगरी ठीक 3 के लिए जो टोटल लिस्ट है वो 140 + 50, ये आपकी टोटल वेटिंग लिस्ट 190 होके आ गई है। ठीक है। अब इसमें जो मान के चलिए आपका जो लॉटरी नंबर है वो आ गया 10, मान लीजिए इसमें भी 10 आ गया। ठीक, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसके लिए मैं 10 में ले रहा हूँ। ठीक, अब आ गया 10। तो आपका जो पहले इसके पहले जो कैटेगरी 2 में टोटल वेटिंग लिस्ट थी, तो कैटेगरी 2 में जो टोटल वेटिंग लिस्ट थी वो आपकी 140 थी। तो जब 10 आप 140 में जोड़ देंगे तो आपका 150, तो आपका जो लॉटरी नंबर रहेगा वो 10 रहेगा, और जो आपका लॉटरी का वेटिंग लिस्ट नंबर रहेगा वो 150 वेटिंग लिस्ट शो करेगा। दोस्तों ये जो आपका लॉटरी नंबर है ये कितना भी हो सकता है, जैसे कि 1 से लेकर 50 के ही बीच में होगा, क्योंकि आपको जो लॉटरी नंबर अलॉट किया गया है वो 1 से लेकर 50 तक का हो सकता है। ये आपको अभी कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 की जगह आपका जो लॉटरी नंबर है, क्योंकि ये 1 से 50 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका कैटेगरी में 1 से लेकर 50 तक टोटल फॉर्म है। तो मान लीजिए कि आपको अलॉट हो गया, आपका जो फॉर्म था, आपको जो लॉटरी नंबर मिला था वो मिला था 25, तो आपको यहाँ पर 25 मान लीजिए, यहाँ पर आपका 25 हो गया। तो ये जो 25 है आपका, तब ये 25 आपका जाके 140 में ऐड हो जाएगा। तो जब आप 140 में 25 को ऐड करेंगे तो आपका 5 4 2 6 165, तो आपका जो स्टेटस दिखाएगा वो 25 और 165 वेटिंग लिस्ट इस तरीके से दिखाएगा। तो दोस्तों कैटेगरी 3 का ऐसे हो गया। अब बात करते हैं कैटेगरी 4 की। तो कैटेगरी 4 में मान के चलते हैं कि टोटल फॉर्म आए 100। ठीक है, तो दोस्तों सीट तो बची ही नहीं है, तो इन 100 को भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इन 100 के 100 का भी वेटिंग लिस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, और इनको 1 से 100 तक का लॉटरी नंबर भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 100 हैं ये हमारे जो टोटल वाली जो वेटिंग लिस्ट हमारी चल रही थी उसमें जाकर ऐड हो जाएंगे। तो हमारी जो टोटल वाली वेटिंग लिस्ट है वो 190 + 100, ये हो गई 290 वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब मान के चलिए आपका लॉटरी नंबर यहाँ पर, क्योंकि 100 फॉर्म है तो मान के चलिए आपका लॉटरी नंबर 50 आ गया। तो अब अगर आपका लॉटरी नंबर 50 है तो ये 50 जाके 190 में ऐड हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटस शो करेगा वो 50 और 190 + 50, ये आपका हो गया 190 + 50 0 240 वेटिंग लिस्ट। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपका लॉटरी नंबर यहाँ पर 100 है, सबसे लास्ट वाला है, तो ये 100 आपका जाके प्लस हो जाएगा 190 में। तो आपका जो स्टेटस शो होगा वो 100 + 290 वेटिंग लिस्ट, इस तरीके से स्टेटस आपका शो होगा। इसी तरीके से दोस्तों अब मान लीजिए कैटेगरी 5 की बात करें, तो कैटेगरी 5 में हमारी जो टोटल वेटिंग लिस्ट आ रही थी वो 290 आ गई थी कैटेगरी 4 तक। ठीक है, अब मान के चलिए कि कैटेगरी 5 में जो फॉर्म आए वो टोटल फॉर्म आए आपके 50। ठीक, तो इन 50 को वेटिंग लिस्ट मिलेगा क्योंकि सीट खाली है नहीं, और इनको लॉटरी नंबर भी मिल जाएगा 1 से 50 के बीच में। ठीक है, तो अब ये जो 50 वेटिंग लिस्ट है और ये जो पहले से कैरी फॉरवर्ड 290 वेटिंग लिस्ट चलती चली आ रही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और टोटल जो वेटिंग लिस्ट होगी 290 + 50, ये आपकी टोटल वेटिंग लिस्ट हो गई 340। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1 से 50 के बीच में कोई भी लॉटरी नंबर आता है, मान के चलिए 5 आ गया। ठीक, ये 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 49 भी आ सकता है, और 50 तक आएगा क्योंकि टोटल फॉर्म ही 50 हैं। ठीक, तो मान के चलिए अगर आपका 5 आ गया तो आपका जो स्टेटस शो होगा वेटिंग लिस्ट का, ये 5 जाके इसके प्रीवियस वाले लॉटरी में जुड़ जाएंगे। 5 + 290, तो आपका हो गया 295। आपका स्टेटस जो शो करेगा 5 और 295 वेटिंग लिस्ट इस तरीके से शो होगा। ठीक, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 5, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 तक आते आते ये जो वेटिंग लिस्ट होती है ये काफ़ी लंबी हो जाती है। ये कैटेगरी 5 तक हमने जो पहुंचाया उसमें 340 है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 100 50 फॉर्म लिए हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में
इससे ज़्यादा ही फॉर्म आते हैं, लगभग किसी में 500 आते हैं, किसी कैटेगरी में 1000 आते हैं, किसी कैटेगरी में 700, इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट होगा उसी के रेशियो में 700, 800, 1000 तक भी चला जाता है। इसलिए आपको देखने में लगता है कि हमारा जो लॉटरी नंबर है वो 5 है, लेकिन हमारा जो वेटिंग लिस्ट है वो 1000 कैसे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमने आपको समझाया कि कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक की जितनी भी लिस्ट होती हैं वो ऐड होती जाती हैं और कैरी फॉरवर्ड होती चली जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि शुरू में ये 40 थी, उसके बाद कैटेगरी वाइज जितनी वेटिंग लिस्ट आती गई वो सब कैरी फॉरवर्ड होती चली गई और लास्ट में आके जो टोटल वेटिंग लिस्ट आई वो 340 आई। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी का कैटेगरी 5 में अगर किसी का लॉटरी नंबर 49 है तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका जो वेटिंग लिस्ट का स्टेटस होगा, उसका जो लॉटरी नंबर होगा 49 होगा और जो उसका वेटिंग लिस्ट होगा वो 290 प्लस 49, इसको आप ऐड कर देंगे तो लगभग 339 करके उनका जो है स्टेटस शो होगा वेटिंग लिस्ट का। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये प्रोसेस ही इतना टेढ़ा है कि आपको समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये लॉटरी नंबर से ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश किया कि आपको समझा दें कि वेटिंग लिस्ट जो है ये आपके लॉटरी नंबर से ज़्यादा कैसे आ रही है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।